हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। 1 जून 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज रात को मैं आप लोगों को पूरे मई महीने के करंट अफेयर का कंपाइलेशन है वो करवा दूंगा, और जल्द ही इसी वीक के अंदर ही कंप्लीट आपको एक से मतलब जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मई तक के 5 महीनों का कंपाइलेशन करवा दूंगा। और अब तो करवाना ही ज़रूरी पड़ जाएगा। क्यों ज़रूरी पड़ जाएगा इसके बारे में बताता हूं। पहले कल जो सवाल मैंने पूछा था उसका सही ठीक जवाब क्या है कि इस हरियाणवी ने रोइंग में अपना भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलवाया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था बलराज पंवार। आप लोगों के आगे खैर ये न्यूज़ तो आ ही चुकी होगी, थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि ये 5 नंबर अब हट चुके हैं। पहली तो बात, आर्थिक आधार पे जो हरियाणा के अंदर सामाजिक और आर्थिक आधार पे 5 नंबर मिलते थे, मतलब जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है या जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, मतलब अंत्योदय परिवार है, तो उनको 5 नंबर अलग से दिए जाते थे। और इस चीज़ को चैलेंज किया गया था हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। चैलेंज ये किया गया था कि आर्टिकल नंबर आपको सबको पता होगा कि 15 है, 16 है, 14 है, ये सारे समानता दिखाते हैं, मौलिक अधिकार हैं ये। और मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, योग्यता के अनुसार नौकरी देना है। अब 16 ये कहता है, तो योग्यता तो सबकी बराबर है। पर ये आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे 5 नंबर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें बहुत ऊंचा नीचा लोगों का रिजल्ट हो रहा था। और इसी करके ये याचिका दायर की गई थी। इस पे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिल्कुल ये सरकार का फैसला गलत था। और अब इस पे फर्क क्या पड़ेगा, तो फर्क देखो ये पड़ेगा। अब तक हरियाणा में जो भर्ती हुई है वो सी और डी ग्रुप, इनकी बात है। ग्रुप ए और बी में तो ये है ही नहीं, सी और डी के अंदर ये इफेक्ट पड़ना है। पहली बात डी की बात करते हैं, तो देखो डी का कोई ज्वाइनिंग बच्चा अभी तक ऐसा नहीं हुआ था जो कि 5 नंबर के आधार लेके हुआ था। इनकी दो लिस्ट बनाई थी इन्होंने पहले ही। एक लिस्ट थी 5 नंबर बिना वाली और एक है 5 नंबर के साथ वाली, उसका तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी। तो जो 5 नंबर के बिना वाले हैं वो तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो तो ठीक है, सेफ है ही है। लेकिन जिनका अब रिजल्ट आगे आएगा वो बिना 5 नंबर के ही आएगा, चाहे वो डी ग्रुप हो चाहे वो टीजीटी की भर्ती भी हो। बहुत सारे बच्चों का ये भी ख्याल है कि अब सब आने वाला रिजल्ट है तो उसमें भी बिना 5 नंबर के रिजल्ट आएगा, जिनको 5 नंबर का आधार नहीं है। अब बात आती है सी ग्रुप। इस सी ग्रुप में सीईटी एक पेपर हुआ था, उसमें प्री हुआ एक और प्री के बाद में हुआ मेंस हुआ था। तो जिन्होंने प्री को क्वालिफाई कर दिया था उनको सबको मेन में बैठने का मौका मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि एक्चुअली प्री को क्वालिफाई करने के बाद में जो 4 गुना थे या जो मेरिट लिस्ट बनी थी वही मेंस में बैठे थे एक्चुअली। अब उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हम जितने भी लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है उन सबको मेंस में बैठना दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात मानी नहीं और मेंस लिया। मेंस लेने के बाद में ग्रुप 56 57 ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ग्रुप था, और बाकी बहुत सारे और भी ग्रुप थे कईयों का। तो सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो अब सरकार ने जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है 56 57 पेपर वगैरह, इन सब को मेंस को कैंसिल कर दिया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये पेपर दोबारा होना चाहिए। इस कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करना है। और जो लोग लग गए हैं, तकरीबन 12,000 के आसपास लोग हैं ये, जो लोग लग गए हैं उनको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इन द सेंस कैसे कि अब पेपर दोबारा देना पड़ेगा, सीईटी मेंस दोबारा देना पड़ेगा उनको। ध्यान रखना ये प्री दोबारा नहीं होगा, मेंस होगा। अच्छा सर, मेंस में कौन बैठेगा? अब ये डिसाइड नहीं किया है, ये सरकार डिसाइड करेगी कि क्या सारे प्री क्वालिफाइड ही बैठ पाएंगे या वही 4 गुना वाला फंडा होगा। इसके बारे में अभी तक के लिए गवर्नमेंट ने या किसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हाँ, कहने को लोग रूमर्स में कुछ भी कहते हैं कि सारे सीईटी बैठेंगे वगैरह, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा है, उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि इलेक्शन पास में है तो करके शायद सबको बिठा दे सरकार, ये कहा जा सकता है बिल्कुल। तो खैर सीईटी मेंस दोबारा लिया जाएगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक तो इनको जॉब से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जॉब कंप्लीट, ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में अगर वो दोबारा मेरिट में आते हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे, रीज्वाइन कर लेंगे। नहीं मेरिट में आते हैं तो मतलब वो हट जाएंगे, बस यही एक सिंपल सी बात है। तो हाई कोर्ट ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है, इसी करके ये आरक्षण हटाया है। 5 नंबर का फायदा अब किसी को नहीं मिलेगा। अब इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए सीईटी मेंस के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन, या मैंने आपको लास्ट टाइम जब सीईटी मेंस हुआ तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट जो नए सब्जेक्ट्स थे वो पूरा पढ़ाया था।
अभी भी है। और मैं कहता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अभी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी भी मौका है। और अभी भी कह रहा हूँ, ये लास्ट आपके 6 महीने हैं, और इस बैच का नाम भी आपका लास्ट बैच है, ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट बैच होना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग के पास में अभी मौका मिला है तो उसको जाने मत देना, क्योंकि बार बार ये मौके आया नहीं करते हैं। अच्छे से दिल लगा के प्रिपरेशन करना। ये बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके, हरियाणा इकोनॉमिक्स, और रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, कंप्यूटर, करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, पीडीएफ के साथ में बाइलिंगुअल सारा कंटेंट होगा। और के साथ में कुछ और कंटेंट, जैसे अब हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, नया इकोनॉमिक सर्वे है हरियाणा का। इसके अलावा हरियाणा के जो न्यूली अपडेटेड करंट अफेयर हैं, साल 2024 के करंट अफेयर, साल 2023 के करंट अफेयर, ये सब आपका डेटा जो है ना इसमें अपडेट होगा। तो आपके लिए ये एक गेम चेंजर या संजीवनी बैच होगा। टू द पॉइंट, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बैच है। इसमें कंटेंट ही है, शेरो शायरी बातें मारनी है वो बात अलग है। कंप्लीट कंटेंट इसके, और ये कोई किसी दूसरे टीचर का नहीं है, ये सारा कंटेंट मैंने ही खुद पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से। और जो बी कॉम की जो किताबों में जो सिलेबस था ना, उन किताबों से ही ओरिजिनल जो सिलेबस है उसी से ही कंप्लीट कंटेंट कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप इसे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। और आईफोन अगर आपके पास है तो सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन है, उस पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा की किस विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब हरियाणा की कौन सी सीट वैकेंट डिक्लेयर हुई है? वैकेंट डिक्लेयर हुई है बादशाहपुर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। आप सबको याद हो तो 25 तारीख की बात है। कौन सी 25 की? 25 मई को जो है ना राकेश दौलताबाद है, उनका निधन हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। और उनको अभी निधन होने के मतलब 5-6 दिन के बाद में ही हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि स्पीकर हैं हरियाणा के, या विधानसभा अध्यक्ष कहिएगा, उन्होंने बादशाहपुर सीट को वैकेंट घोषित किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये निर्दलीय विधायक थे, आपको याद होगा। और हरियाणा के अंदर जो है ना अभी वैकेंट सीट है, 6 महीने से कम का समय है, इसलिए इस सीट पर चुनाव अन्य 89 सीटों के साथ ही करवाए जाएंगे। वैसे तो क्या होता है, सीट का अगर खाली हो जाए तो उपचुनाव होना चाहिए, लेकिन अब 6 महीने से कम का समय तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े। अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अच्छा, अगला सवाल मैंने सीधे तौर पे तो नहीं बनाया, लेकिन ऐसा है कि गर्मी के महीने में गेहूं की कटाई के बाद जमीन को साफ करने के लिए खेतों में आग लगाने की घटना अप्रैल और मई में हरियाणा में कितनी हो गई है? 3134 तक ये पहुंच गई है, जो पिछले 3 सालों के दौरान सबसे ज्यादा दर्ज की गई है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने साल 2023 में ये एक डेटा दिया था। इसमें अप्रैल मई के दौरान खेतों की घटनाओं में 42% की कमी आई, लेकिन जबकि केवल 1900 घटनाएं दर्ज की गई। 2023 के लिए आंकड़े में कमी का कारण प्री मॉनसून वर्षा की अधिक संख्या थी। ज़्यादा बारिश हुई थी इस बार, आपको पता है कि बारिश वगैरह तो हुई नहीं है, गर्मी भी बेहद पड़ रही है। और अगर हम बात करते हैं कि वायु गुणवत्ता की, इसमें मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जितनी भी फसलें जलाई जाती है उसकी वजह से राजधानी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उसकी वजह से जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे आपके जो कण हैं, वो कण हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं, और उसकी वजह से लंग्स कैंसर होने तक के खतरे होते हैं। अच्छा, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग न केवल सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि पूरे साल ही इस मुद्दे पे ही बातचीत करते ही रहने चाहिए, जिससे बेसिकली जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा अच्छा रह सके हमारा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली 50% के आसपास का जो है ना स्टेट फायर या आंकड़ा देखने को मिला। जैसे अब देखो, 2022 में ये फायर रिपोर्ट 28,709 का आंकड़ा था, 23 में 1900 था, बहुत कम हुआ था, लेकिन 24 में ये 3134 जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। ये जो सोर्सेस है फायर रिपोर्ट 2024 के, करनाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले सबसे ज़्यादा, के अलावा रोहतक है, उसके बाद जींद, कैथल, ऐसे करते चरखी दादरी में सबसे कम ये आंकड़े देखने को मिले हैं। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, इसको पूसा भी कहा करते हैं। 1905 में ये पूसा बिहार में अमेरिका परोपकारी श्री हेनरी किप्स है, उनसे इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 1934 में एक भूकंप आया था, उसके बाद 29 जुलाई 1936 को दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया था इस संस्थान को, और इसका नाम बदल के कर दिया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।
और हरित क्रांति जिसमें लाखों भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई थी, वो बेसिकली इन्हीं के द्वारा ही, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। तो सबसे पहले गेहूं की किस्मों को बहुत अच्छा डेवलप किया था ये। और ये इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एजुकेशन उसी के लिए बना हुआ एक टाइप का इंस्टीट्यूट है। और इसके अलावा जो वायु गुणवत्ता के लिए एक आयोग है, ये क्या करता है सर, ये भी जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सुधारने के लिए कोशिश करता है। किस तरीके से प्रयास किए जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सुधारा जा सके और वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सके। और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, इन वाले क्षेत्रों के लिए ज़्यादातर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पराली जलाना या गेहूँ के अवशेष जलाना, ये घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। और ये ओरिएंटेड दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है ना, तो करके कुछ सवाल वेरी इंपॉर्टेंट में से आते हैं कि हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे ये किया गया था? हरियाणा के गुरुग्राम में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, दिल्ली का एम्स और के साथ में सी डेक पुणे यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, इन दोनों ने मिल के बेसिकली क्या किया है, इन दोनों ने मिलके एक AI सेंड, या इसको कह सकते हो आप लोग AI oncology.ai, एक प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने। oncology.ai इस नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसका मतलब क्या है? कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए AI के थ्रू। कैंसर आप सबको पता है कि बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन उस समय से पहले अगर पता लग जाए तो हो सकता है कि इंसान ठीक हो जाए, ठीक है ना, मतलब इलाज किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद पता लगे तो फिर इलाज कैसे पॉसिबल हो। तो इसके लिए oncology.ai नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है इन दोनों ने मिलके, अर्ली डिटेक्शन कैंसर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्यों किया? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होती है वो महिलाओं में होती है, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है या फिर वो सर्विक्स कैंसर है, ये दो कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज करवा रहे हैं? तो ये इलाज करवा रहे हैं भाई चिरायु आयुष्मान भारत योजना। देखो वैसे तो इसका नाम आयुष्मान भारत योजना ही है, लेकिन हरियाणा इसको स्पेशली कहा करता है चिरायु आयुष्मान भारत योजना। और वैसे ही जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 तक है, उनको तो पर परिवार पर पर्सन 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। लेकिन अगर जिनकी इनकम 3 लाख तक है, उनको भी ये लाभ मिल सकता है, बस उनको सालाना 1500 रुपए का एक रिन्यूएबल पैक लेना पड़ता है। और हालांकि इसको और भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है, उनको थोड़ा और मतलब 1500 से 3000 के आसपास का उनको रिन्यूअल देना होगा, तो वो भी इलाज करवा पाएंगे। वैसे सबसे ज़्यादा आयुष्मान डिजिटल कार्ड बनाने वाला भारत का राज्य कौन बना है? वो यूपी बना है। 10 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है ना उसने बना दिए हैं। 10 करोड़ सबसे ज़्यादा बनाने वाला यूपी है। हर राज्य में ये योजना लागू नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा राज्य की बात करूँ, तो उड़ीसा के अंदर ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में यही है, पर परिवार पर पर्सन। जैसे मान लो एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, तो तीनों को 5-5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिल सकता है। लेकिन ओडिशा में बीजू स्वास्थ्य योजना में क्या है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में जो है ना वो क्या है, तो बीजू के अंदर जो है, जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है, इसके अंदर क्या है, इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज तो मिल रहा है, सही है। लेकिन अगर कोई महिला बीमार हो जाए ना, तो उस महिला के लिए क्या होगा, महिला के लिए 10 लाख रुपए का इलाज होगा वो। तो बस इतना सा फर्क है उसमें। तो चिरायु आयुष्मान भारत योजना है, इसको वैसे बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। हरियाणा के किन दो यूनिवर्सिटी को पीएम ऊषा स्कीम के तहत 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है? 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है ना वो किन दो यूनिवर्सिटी जो है ना, ये विश्वविद्यालय है, इनको दी गई है? तो इनको दी गई है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, ठीक है ना, जो कि पड़ता है सोनीपत के अंदर है, ठीक है ना। महिला है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बीपीएस महिला विश्वविद्यालय ने इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? सीडीएलयू की स्थापना कब हुई? और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? इन चारों के बारे में विस्तार से मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, प्रणाम डियर।